हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमेशा की तरह इस सुबह में भी फिर से हम देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालेंगे और सबसे पहले हम नजर डालने वाले आज की सुर्खियों पे, जो कल तक की जो इंपॉर्टेंट घटना है क्या क्या घटित हुई हैं। देखो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसकी सुर्खियों में बात करते हैं। आइए, आध्यात्मिक गुरु ईशा फाउंडेशन संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने हाल ही भारत की प्रख्यात हस्तियों के लिए भव्य भारत पुरस्कार घोषणा की है। भव्य भारत भूषण पुरस्कार की क्या की है बच्चों? घोषणा की है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 51 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है और दक्षिण दिल्ली में 322 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ये बात ध्यान रखना, हाल ही में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का क्या क्या उद्घाटन किया है। रेखा गुप्ता वहां की सीएम है, उन्होंने किया है। हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता लगभग 8000 साल पुराने बिरहाना स्थल का संबंध भारत के हरियाणा राज्य से। देखो, अपन लोग जो मानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता जो लगभग लगभग 2300 से मतलब 2500 साल ईसा पूर्व है, लेकिन यहाँ पे जो मिले हैं 8000 साल पुराने मिले। ये इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। ठीक है जी, आओ। भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में शुरू किया गया है, जो 25 फरवरी तक चलेगा। हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी के द्वारा किया गया। और रेवंत रेड्डी कौन है? वहां के सीएम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर डीवीएस बैंक हाल ही में अपने दैनिक भुगतानों के लिए वीजा इंटेलिजेंस कॉमर्स का पायलट करने का वाला एशिया का पैसिफिक क्षेत्र में पहला बैंक बन गया है। इसका मतलब क्या होगा मैं आगे बताने वाला हूं बहुत आसान लैंग्वेज में। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुअल मैक्रोन ने कर्नाटक के बेंगमल में एयरबस S-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है। ये बात ध्यान कैसे किया उसके बारे में बात करिए। सब मैं आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आज की घटनाएं हुई हैं और उनसे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम ओरिएंटेड है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वपूर्ण खनिजों के राजनीतिक भंडारण के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व राष्ट्रपति के उम्मीदवार, 2 बार राष्ट्रपति के उम्मीदवार रहे जैसी जैक्सन का 84 वर्ष की आयु में शिकागो में अमेरिका में निधन हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा LNTD शिपयार्ड कटपल्ली में लॉन्च किया गया है। तो हमने इंपॉर्टेंट 10 घटनाओं के बारे में जाना। क्या क्या? देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है हमें टाइम। मैं हमेशा टाइम के ऊपर ध्यान देता हूं। ठीक है, पिछले एग्जाम्स को जब हम लेते हैं तो बहुत ज्यादातर चीजें स्टैटिक और करंट से रिलेटेड आ रही हैं। और हमारी जो ये सीरीज चलाई गई है इसी वजह से चलाई गई है, हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें दे पाए, कम समय लगे और कम समय में ज्यादा से ज्यादा डाटा डिलीवर हो पाए। क्योंकि आज का जो समय है बच्चों बहुत ज्यादा स्मार्ट स्टडी का है। अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते तो बहुत लाखों बच्चों से आप पीछे होते चले जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि ढंग से वीडियो को देखना है, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ध्यान रखना, लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। मैं आपको गारंटी इस बात की दे रहा हूं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ लीजिएगा, सारा निचोड़ यहाँ पे आने वाला है मात्र 20 से 25 मिनट्स में। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत की प्रख्यात हस्तियों के लिए भव्य भारत भूषण पुरस्कार किसने शुरू किया है? भारत। देखो बच्चों, भारत भूषण पुरस्कार, ठीक है, ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाएगा। पहले ये बात जानते हैं किन किन क्षेत्रों में दिया जाएगा। कला के क्षेत्र में दिया जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाएगा तथा अन्य। मतलब कि यह बात समझ लीजिए आप लोग, जो समाज की भलाई में योगदान करेंगे उन सभी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अब आसान भाषा में समझें तो समाज की भलाई में योगदान करने पर, समाज की भलाई में योगदान करने पर, भलाई में योगदान करने पर, योगदान करने पर यह अवार्ड दिया जाएगा बच्चों। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ये प्रारंभ किया है वो सदगुरु ने किया है। किसने प्रारंभ किया है ये पुरस्कार? ये पुरस्कार जो प्रारंभ किया है वो सदगुरु ने प्रारंभ किया है। किसने प्रारंभ किया है? वो सदगुरु ने प्रारंभ किया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। भव्य भूषण, भारत भव्य भूषण पुरस्कार, भारत भव्य भूषण पुरस्कार, ये बात ध्यान रखना। ये बात आपको यहां से याद रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई बात को? ठीक है, तो ये कहां पे वो किसने स्टार्ट किया है? तो ये स्टार्ट किया है सदगुरु ने।
इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है? किसने प्रारंभ किया? ये सदगुरु ने प्रारंभ किया, हाल ही में ये प्रारंभ किया। इसके अलावा भारत में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है, कालिदास पुरस्कार दिया जाता है, तानसेन पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसको अलग अलग संस्थाएं देती हैं। इनको क्या देती हैं? अलग अलग संस्थाएं ये सारे पुरस्कार देती हैं। जैसे भारत रत्न भारत गवर्नमेंट देती है, कालिदास ग्वालियर में दिया जाता है, एमपी गवर्नमेंट देती है, तानसेन एमपी गवर्नमेंट देती है, फिर भारत सरकार देती है। इनके अलावा पद्मश्री अवार्ड भी यानी कि श्री पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पद्म पुरस्कार। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे अन्य पुरस्कार भी गवर्नमेंट्स के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें अपन बात करें पद्म पुरस्कार भी दिए जाते हैं। याद रखना बच्चों, पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां होती है बच्चों। कितनी श्रेणियां होती हैं? 3 श्रेणियां होती है। पहली श्रेणी में क्या आता है बच्चों? तो सारे याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है पद्म विभूषण। सबसे जो बड़ा पुरस्कार है बच्चों कौन सा है? पद्म विभूषण है। इसके अलावा कौन सा है बच्चों? पद्म भूषण है। और फिर इसके अलावा कौन सा है बच्चों? पद्मश्री है। और इन तीनों से भी जो बड़ा पुरस्कार है सिविलियन में दिया जाता है, सिविलियन पुरस्कार है सारे के सारे। और इन सभी से बड़ा कौन सा है? इन सभी से बड़ा है बच्चों भारत रत्न। बच्चों सारे बात ध्यान रखना। जूनियर्स, तो जूनियर्स सारे आगे होंगे, तो जूनियर्स को याद रखना कि पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, ये सारे पद्म पुरस्कार और सिविलियन भारत रत्न, ये भी सिविलियन पुरस्कार ही, ऐसा नहीं है ये सिविलियन पुरस्कार नहीं है, ये भी सिविलियन पुरस्कार है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। बात समझ में आई कि नहीं है क्लियरली? ये सारी बातें याद रखनी, वो सारी बातें याद रखनी अवार्ड्स के बारे में। जैसे अभी हमने देखा तानसेन देखा, ज्ञानपीठ पुरस्कार देखा, गोल्डन ग्लोब, ऑस्कर, ये विदेशी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, दूसरे देशों के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ से ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? देखो, आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। सुधारने के लिए यह पहल की गई है, पहल की गई है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। इसमें एक नहीं है, बहुत सारी गारंटी, मतलब कि एक परिसर बनाया जाएगा, उसमें ब्लड, जैसे कि मैं कहूँ ब्लड चेकअप से लेकर, ठीक है, ओपीडी, ऐसी सारी सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी। ऐसी की क्या जाएंगी? सभी जो एक हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाएंगी, सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि ये प्रारंभ कहाँ किया गया आरोग्य मंदिर? ये जो प्रारंभ किया गया है बच्चों, ये प्रारंभ किया गया है दिल्ली में। ये प्रारंभ कहाँ किया गया है? दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा प्रारंभ हुआ है? तो जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, ठीक है। कहाँ, कौन है ये दिल्ली की सीएम है, दिल्ली की क्या है बच्चों? ये मुख्यमंत्री है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्री, क्या नाम है इनका? जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना, ठीक है। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है। अब दिल्ली भारत की राजधानी, नई दिल्ली क्या है बच्चों? भारत की राजधानी है। भारत की राजधानी, भारत की राजधानी। जूनियर्स देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है दोस्तों। यहां से एक एक क्वेश्चन छपने वाला, मैं आप ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन छपने वाला है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। कौन सी है बच्चों? नई दिल्ली है। नई दिल्ली को राजधानी कब बनाया जाता है? तो इसको 1931 में राजधानी बनाया जाता है। इससे पहले राजधानी क्या थी? सिर्फ दिल्ली थी, जिसको पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसको राजधानी कब बनाया गया था? 1912 में बनाया गया था। कब बनाया गया था बच्चों? 1912 में। लेकिन 1911 में एज ए कैपिटल इसकी घोषणा होती है, राजधानी के तौर पर क्या होती है? घोषणा होती है। एक इंपॉर्टेंट बात कि इससे पहले राजधानी क्या थी? होती है, राजधानी थी कोलकाता।
ठीक है। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? वो है हुगली नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे? किस राज्य की राजधानी है ये है पश्चिम बंगाल की राजधानी। किस राज्य की राजधानी है बच्चों? ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और नई दिल्ली किस राज्य किस नदी के किनारे है? दिल्ली मतलब कि यह यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है बच्चों ये। सबसे बड़ी क्या है बच्चों? ये सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है बच्चों? ये है गंगा की। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। और भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपसे इसकी लेंथ पूछ ली जाए, तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है ना? ये बात ध्यान रख। कितने राज्यों से निकलती है? 5 राज्यों से निकलती है। कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। ये बात आप लोग यहाँ सारी की सारी बातें यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। चलिए चलें आगे। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस देखना पड़ता है कभी कभी। आइए, हाल ही में चर्चा में रहे हड़प्पा सभ्यता के अनुमानित 8000 साल पुराने वीराना स्थल का संबंध किस राज्य से? अब देखो बच्चों, 8000 साल आप समझ लो किससे है? हड़प्पा सभ्यता से। तो पहले तो हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के समय की। एक हड़प्पा सभ्यता का आइडल टाइम क्या होता है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का जो आइडल टाइम माना जाता है वो माना जाता है 2300 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। बात समझ में आई कि नहीं है? लेकिन अब समझो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बात कर रहे हैं आज 2025 चल रहा है। एक बात और समझना यहाँ से, आज 2026 चल रहा है। आज की डेट क्या है बच्चों? 2026, 21 फरवरी 2026 है। तो जो 2026 से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आज से 4500 ईयर्स पहले की बात है। बात समझ में आ रही? तो आप ये समझिए कि 8000 साल पुरानी बात कर रहा है यार। 8000 साल पुरानी बात होगी तो हड़प्पा सभ्यता का टाइम ही चेंज हो जाएगा। इससे क्या होगा? मेसोपोटामिया की क्या हो जाएगी? मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता की क्या होगी? ये समकालीन हो जाएगी बच्चों। ये क्या हो जाएगी? समकालीन हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये किसके समकालीन हो जाएगी? मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता के समकालीन हो जाएगी। कौन? हड़प्पा सभ्यता। फिर अभी हमें मिस्र में तमिल लैंग्वेज में भी सबूत मिले हैं। ये बात भी हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले इसको बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ध्यान रखना कि ये कब कितनी पुरानी है? 2300 ईसा पूर्व पुरानी है। ये बात ध्यान रखना। अब जो बात करते हैं हम लोग, देखिए, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा कि कितने साल पुरानी है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और एक है सिंधु सभ्यता, ठीक है, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के पार्ट है दोनों के दोनों। मोहनजोदड़ो वो शहर है जो पहले खुदाई मिले। हड़प्पा की खुदाई कब होती है? 1921 में होती है, राखलदास साहनी द्वारा, नहीं, दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? दयाराम साहनी के द्वारा होती है। ये बात ध्यान रखना। और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई होती है वो 1922 में होती है, राखलदास बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। ये बात ध्यान रखना। अब ये दोनों ही पार्ट किसके हैं बच्चों? सिंधु सभ्यता के पार्ट है। दोनों ही पार्ट किसके हैं? ये बात ध्यान रखना। ये दोनों ही पार्ट हैं सिंधु सभ्यता के। सिंधु जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता कैसी है बच्चों? नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता के साथ यहाँ पर जो अंश मिलते हैं वो तांबे के मिलते हैं, कांस्य युगीन है, सॉरी,
ताम्रयुगीन कांस्ययुगीन है। ठीक है, इसमें लिखे तो गए हैं, ये लिखी तो गई है लेकिन पढ़े नहीं गए, यहाँ के अवशेष के पढ़े नहीं गए, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और बहुत इसके जो इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में भी है, सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, डॉकयार्ड, ये डॉकयार्ड हमें कहाँ मिले? लोथल गुजरात से मिले हैं, लोथल गुजरात से मिले हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अभी अभी जो बिरहाना में मिला है वो हरियाणा के अंदर मिला है। बिरहाना नामक जो जगह है, बिरहाना की भी बात कर लेते हैं, आइए। बिरहाना में जो मिला है बच्चों वो कहाँ है? बिरहाना है हरियाणा के अंदर। खुदाई करते समय कहाँ मिले हैं? हरियाणा में मिले हैं। अभी हाल ही में जो अवशेष मिले हैं वो 2026 के जो अवशेष है वो कहाँ पे मिले? हरियाणा के अंदर। ठीक है, बिरहाना में मिले हैं। और इसकी खुदाई की किसने की है? एल.एस. राव ने की है। खुदाई किसने की है बच्चों? एल.एस. राव ने इसकी खुदाई की है, ये बात अपने को यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अभी अनुमान लगाया जाएगा, अभी अनुमान लगाया जाएगा, अभी अनुमान लगाया जाएगा। अभी क्या होगा बच्चों? अभी अनुमान लगाया जाएगा कि ये कितने पुराने हैं, कितने पुराने हैं, यानी कि पुरानी है जो सभ्यता है एक्चुअली उतना ही है या उससे भी ज्यादा पुराने हैं। तो इससे क्या होगा बच्चों? इतिहास यानी हिस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है बच्चों। हिस्ट्री पे क्या पड़ने वाला है? प्रभाव पड़ने वाला, इतिहास पर प्रभाव पड़ने वाला। तो इसलिए पूरी खोजबीन के साथ ये कार्य किया जाएगा, ये पूरी खोजबीन के साथ ही क्या किया जाएगा? ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, अब हरियाणा, हरियाणा की राजधानी क्या है बच्चों? हरियाणा में तो ये अवशेष मिले हैं। हरियाणा की राजधानी क्या है बच्चों? तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। हरियाणा के जो सीएम है, सैनी साहब है, नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, मिस्र सभ्यता सिंधु सभ्यता से पहली सभ्यता है। मिस्र सभ्यता, मिस्र सभ्यता सिंधु सभ्यता से पहली सभ्यता है। मिस्र सभ्यता में यानी मिस्र के अंदर यानी कि इजिप्ट में बच्चों, हाल ही में इजिप्ट में क्या मिले हैं? इजिप्ट के अंदर हमें मिले हैं तमिल लैंग्वेज की खुदाई मिली है। तमिल भाषा में लिखित सबूत मिले हैं। ठीक है, कहां पे मिले? मिस्र सभ्यता, इजिप्ट मिले। मिस्र जो है किस नदी के किनारे है बच्चों? वो है नील नदी के किनारे। तो नील कौन सी नदी है? पूरे विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और विश्व की, अगर आपसे पूछ ले अमेजोन क्या है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजोन क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बच्चों ले लीजिएगा, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हरियाणा हो जाएगा बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ध्यान रखना सारे बच्चे, आंसर हम कर देंगे यहाँ से हरियाणा। हरियाणा में ये हमें सबूत मिले हैं। ठीक है, हरियाणा के बिरहाना में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा मिलन गांव का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब मिलन गांव क्या है? ठीक है, तो मिलन गांव का उद्घाटन, एक्चुअली मिलन गांव जो है वो है विशाखापट्टनम। मिलन गांव तो कहां पे है? ये विशाखापट्टनम में है। ये कहां पे बच्चों? विशाखापट्टनम में है। अब मिलन गांव में क्या है कि 70+ देश अपनी नौसेना के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। नौसेना के साथ इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें क्या लेंगे बच्चों? हिस्सा लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, विशाखापट्टनम कहां पे बच्चों? तो ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की सीएम कौन है? वो चंद्रबाबू नायडू है। कौन से हैं बच्चों? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू है, ये बात अपने को यहां से याद रखनी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? तो वो है अमरावती। तो अमरावती नहीं, हाँ अमरावती है।
ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कहाँ पे शुरुआत हुई है? इसकी शुरुआत हुई है बच्चों विशाखापट्टनम में। शुरुआत कहाँ पे हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, भारतीय नौसेना ने कहाँ मिलन किया? वो विशाखापट्टनम में किया। 70 से प्लस देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और कहाँ पे किया गया? विशाखापट्टनम में इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में वायु एशिया 2026 अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका हाल ही में जो किया गया वो किया गया तेलंगाना में। कहां पर किया गया है? वायु एशिया की शुरुआत, वायु एशिया की शुरुआत कहां पर की गई बच्चों? तेलंगाना में की गई है। कहां पर की गई है बच्चों? तेलंगाना में की गई है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तेलंगाना जो राज्य बनता है वो कहां से बनता है बच्चों? आंध्र प्रदेश से बना था। आंध्र प्रदेश से बना। आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर बना पहला राज्य था। भाषा के नाम पर बना पहला राज्य, ठीक है। तेलंगाना की जो राजधानी है बच्चों, तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो वो है हैदराबाद। यहाँ के सीएम कौन है? वो है रेवंत रेड्डी। और उन्हीं ने इसकी प्रोग्राम की क्या की है बच्चों? शुरुआत की है। तो तेलंगाना में ये प्रोग्राम प्रारंभ हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वायु एशिया, ठीक है, इसमें जीवों को सुरक्षित रखने के लिए इन फ्यूचर ये कार्य किया जाएगा। हाल ही में किस देश का डीवीएस बैंक डेली पेमेंट के लिए वीसा इंटेलिजेंट कॉन्फ्रेंस पायलट करने वाला एशिया पैसिफिक में पहला बैंक बना है? तो कौन सा बैंक बना है? ठीक है, आइए, पहला बैंक बना है, ये बात हमसे पूछी गई है। तो आओ पहले बात जानते हैं डीवीएस बैंक। डीवीएस बैंक, ठीक है, डीवीएस बैंक ने जो किया है कार्य, डीवीएस बैंक रहे सिंगापुर की, सिंगापुर की है, ठीक है ना। किसके साथ किया है इसने? भारत के साथ किया है। ये बात समझ में। अब वीसा इंटेलिजेंट क्या है? वीसा क्या है? वीसा इंटेलिजेंट क्या है वो समझना आप। ये एआई रहेगी बच्चों, एआई रहेगी जो फ्यूचर में पेमेंट्स करेगी सोच समझकर। जैसे आप ऑटो पे समझते हो ना, वही उसी तरीके से काम करेगी, लेकिन सोच समझ के एआई फ्यूचर में पेमेंट करेगी। मतलब कि आपके डेली खर्च होता है कुछ पैसा, आपको आसान भाषा में समझो कि आपके कुछ पैसे डेली खर्च होते हैं। आप समझिएगा आपके कुछ पैसे क्या होते हैं? डेली खर्च होते हैं। इसमें से कुछ खर्चे रोके जा सकते हैं और कुछ पेमेंट करना आवश्यक होता ही है। तो आवश्यक कौन सा है और कौन सा आवश्यक नहीं है? इसमें जो वाइफरगेट करने का काम करेगी कौन करेगी? वीसा इंटेलिजेंट कॉमर्स करने वाली है। वीसा क्या है? एक वीसा आपने देखा हो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे होता है। ये क्या ट्रांजेक्शन का माध्यम होता है। आपने कार्ड पर दो चीज लिखी हुई देखी होंगी। कार्ड पे क्या आता है मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। जैसे कार्ड आपने देखे होंगे, या तो एटीएम कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है। कार्ड पे क्या होता है? एक तो होता है वीसा और एक होता है रुपए। आप आसान भाषा में समझो कि जो वीसा कार्ड होता है वो 200 प्लस देशों में काम कर रही है कंपनी, कोई बैंक नहीं है ये। आप ये बात सोचना ये बैंक है, ये बैंक नहीं है। ये क्या है? बैंक नहीं है। 200 प्लस कंपनियों में क्या है? एक वो 200 प्लस देशों में कार्य कर रही है। कैसे? ट्रांजैक्शन का एक माध्यम बनी हुई है। एक क्या आप इसे मीडिएटर बोल सकते हो, उपभोक्ता के मध्य और कस्टमर के मध्य, उपभोक्ता और कंपनी के मध्य के जो ट्रांजेक्शन करना होता है, मर्चेंट को जो ट्रांजेक्शन करना होता है ना, जैसे ऐसे समझो, जैसे एसबीआई का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप किसी राम को पेमेंट कर रहे हो। किसको पेमेंट कर रहे हो? राम। जो मीडिएटर का काम कौन करेगी? वीजा करेगी। कौन करेगी? वीजा करेगी। अब ये इंटरनेशनली काम करती है, तो आउट ऑफ कंट्री भी कर सकती है। आउट ऑफ कंट्री भी पेमेंट करना होगा तो वो कर देगा। लेकिन अब राम कहाँ रहता है? यूएसए में रहता है। राम कहाँ रहता है? यूएसए में। तो पेमेंट इससे हो जाएगा, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। और रुपए कार्ड क्या होता है? एसबीआई, जैसे एसबीआई का रुपए कार्ड है, राम को ही पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जब रुपए कार्ड लगाएंगे तो वो देश के अंदर ही रहेगा, डोमेस्टिक। रुपए कार्ड क्या होता है? डोमेस्टिक होता है। ये तो मैंने बोला इंटरनेशनल, आउट ऑफ कंट्री। और ये कैसा होगा? डोमेस्टिक कार्ड होता है। तो आप समझ गए ना रुपए और वीसा कार्ड में क्या अंतर होता है। अब आओ पॉइंट पर। वीसा कार्ड देखा होगा, रुपए कार्ड, तो ये तो होता है बैंक नहीं है बल्कि ये ट्रांजेक्शन कंपनी है। ये डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन होंगे, इससे इससे क्या होंगे? घरेलू ट्रांजेक्शन होंगे देश के अंदर। इससे आउट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। ये बात समझ में आए? आओ वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। तो पैसिफिक ऐसा बैंक बनाया गया है, ठीक है। तो किन किन के मध्य होगा ये? तो भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। भारत और किसके मध्य हुआ है? सिंगापुर के मध्य ये हुआ है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, सिंगापुर। और सिंगापुर के बारे में एक बात ध्यान रखना, हेंसले पासपोर्ट रिपोर्ट अभी जारी हुई है। हेंसले
पासपोर्ट रिजल्ट जारी हुआ है, वो मतलब कि डेट डेट क्या उसकी रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट में नंबर 1 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? फर्स्ट पोजीशन पर सिंगापुर है। और भारत की पोजीशन कौन सी रही है? 75। भारत इंडिया की पोजीशन इसमें रही है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? सिंगापुर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत और फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है। किसने किसने किया है? भारत और फ्रांस ने, इन दोनों ने क्या किया? एक दोस्ती कर ली है, ठीक है। और किसका किया है? H-25 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है। ये बात अपने को यहां से ध्यान रखनी। कहां किया है? कर्नाटक में किया है। उद्घाटन कहां किया है? कर्नाटक। अभी क्यों किया है? बात ये भी तो, अभी क्यों किया है? क्योंकि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमुनुएल मैक्रोन यहाँ भारत आए हुए हैं। मैक्रोन यहाँ भारत में आए हुए हैं। मैक्रोन कौन है? फ्रांस राष्ट्रपति हैं। अब आप पूछोगे H-25 क्या? ये बहुत हल्का हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्या है बच्चों? हल्का हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर ये इसकी सहायता से क्या किया जाएगा कि हम माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ सकते हैं। माउंट एवरेस्ट के पीक पे भी जा सकता है, इतना हल्का है। इससे माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ा जा सकता है हेलीकॉप्टर से। तो बात समझ में आई कि नहीं है? ये बहुत ज्यादा हल्का हेलीकॉप्टर रहेगा। और पहला हेलीकॉप्टर बनने की जो संभावना है, पहला हेलीकॉप्टर 2027 तक बन के रेडी हो जाएगा। पहला हेलीकॉप्टर बन के कब तक रेडी हो जाएगा? 2027 तक रेडी हो जाएगा। और ये कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? ये कार्यक्रम चल रहा है कर्नाटक में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स रिजर्व के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट किसने लॉन्च किया है? देखो, प्रोजेक्ट वॉल्ट किसके लिए किया है? क्रिटिकल मिनरल क्या लॉन्च किया है? क्रिटिकल मिनरल्स के लिए प्रोजेक्ट वॉल्ट लॉन्च किया है बच्चों। कौन सा लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट वोल्ट। अब प्रोजेक्ट वोल्ट क्या है? तो 60+ मिनरल्स को सुरक्षित रखना। भविष्य में ये लॉन्च किसने किया है? ये अमेरिका ने लॉन्च किया है बच्चों। ये किसने लॉन्च किया बच्चों? अमेरिका, यानी कि यूएसए ने किया है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो किसने लॉन्च किया है? ये अमेरिका ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। अमेरिका के जो गोलू बाबा हैं, वो उनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है, यानी कि राष्ट्रपति। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या है इसकी? यूएस डॉलर। ये बात यहां से आप ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहां से? यूएसए हो जाएगा। हाल ही में सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेसी जैक्सन का निधन हुआ है, ठीक है। वो किस देश से संबंध रखते थे? जेसी जैक्सन, ठीक है। जेसी जैक्सन 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रह चुके हैं। जेसी जैक्सन कहां के रहने वाले हैं? जेसी जैक्सन अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति पद के, अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रह चुके हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि किस देश के हैं ये? अमेरिका के हैं जेसी जैक्सन। मार्टिन किंग लूथर जूनियर के शिष्य थे। मार्टिन किंग लूथर जूनियर के ये शिष्य थे। बात समझ में आई कि नहीं है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से यूएसए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से यूएसए हो जाएगा। हाल ही में पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप कृष्णा कहां लॉन्च किया गया है? तो हमसे पूछा जा रहा है कि पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप, भारत का पहला स्वदेशी
पहला स्वदेशी कैडेट, पहला स्वदेशी कैडेट। ठीक है, कहां ट्रेनिंग शिप कहां लॉन्च किया गया? तो ये कृष्णा नदी पर लॉन्च किया गया। किस नदी पर लॉन्च किया गया? ये कृष्णा नदी पर लॉन्च किया है। किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया बच्चों? तमिलनाडु राज्य में ये लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा? ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें सिपों को क्या दी जाएगी? कृष्णा नदी पर कैडेट ट्रेनिंग शिप, ट्रेनिंगों को शिप दी जाएगी, मतलब सिपों को क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कहां प्रारंभ किया गया है? ये तमिलनाडु में बच्चों प्रारंभ किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तमिलनाडु की जो राजधानी वो क्या है? चेन्नई में किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। तो ऐसे करके हमने पिछले दिनों की कुछ घटनाओं पर विचार विमर्श किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डाला। और आप इंपॉर्टेंट बात, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर किया करो भाई। मैं आपका बहुत बहुत समय सेव करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।